सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था की एक और उपयोगी और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये जाना था कि जब अवयवी कणों की एक पंक्ति बनाई जाती है, अवयवी कणों को पास पास रखकर जब एक पंक्ति बनाई जाती है तो वो एक विमीय निबिड़ संकुलन होता है। जब पंक्तियों को पास पास रखकर व्यवस्थित करके एक परत बनाई जाती है तो वो द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है। उसमें दो तरीके हमने सीखे थे, वर्ग निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसके बाद तीसरा स्टेप है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 3D, जिससे ओवरऑल क्रिस्टल का निर्माण होता है। अब इसमें पहली संभावना हमने देख ली थी कि जब हम एक परत पर दूसरी तीसरी चौथी परत रखते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में, तो कौन सी परत काम में लें। तो उसकी जो पहली संभावना है कि हमारे पास यदि परत वर्ग निबिड़ संकुलित परत है और उससे यदि हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन करें तो सरल घनीय जालक प्राप्त होता है। यहां तक की बात अपनी हो चुकी है पिछले लेक्चर में। क्लियर है बात। अब इसके आगे बात शुरू करते हैं कि यदि हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के समय, जिसमें हम एक परत के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी परत रखकर पूरा क्रिस्टल तैयार करते हैं, उसमें यदि हम षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत काम में लें तो क्या संभावनाएं हैं। यहां से अपनी बात को बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए आज की बात। पॉइंट नंबर 2 जो ऑलरेडी अपने चल रहा है निबिड़ संकुलन, उसमें सबसे पहले बच्चों ये पॉइंट आएगा अपने, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम निबिड़ संकुलन। ये हमारा हेडिंग है। यानी हम जो त्रिविम निबिड़ संकुलन कर रहे हैं, जिसमें हम एक परत पर दूसरी तीसरी चौथी परत रखते हैं, तो जो परत हम त्रिविम निबिड़ संकुलन में काम में लेंगे वो परत कौन सी होगी, षटकोणीय निबिड़ संकुलित होनी चाहिए। वो उन परतों को काम में लेकर जब हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन करें तो क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह के क्रिस्टल बनते हैं, ये अपने को देखना है। तो ये हेडिंग आपने नोट कर लिया। अच्छा, अब इसको आराम से दो अलग अलग स्टेप में पढ़ेंगे। पहली परत हमारे पास है, कौन सी परत है, वो षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत है। अब इस पहली परत पे दूसरी परत जब हम रखते हैं तो उसमें क्या संभावनाएं हैं। तो उसके बाद दूसरी पे तीसरी परत, अलग अलग दो टॉपिक से इसको अच्छे से समझ करके अपने को पढ़ना है। तो इसमें पॉइंट क्या इसमें आप डाल लें, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो पहली परत है हमारी षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत, उसके ऊपर दूसरी परत यदि हम रखें तो उसमें क्या संभावनाएं हैं और किस तरह का संकुलन उससे बनता है। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो बच्चों यहां पर नोट करेंगे हम कि एक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत ए लेते हैं। नीचे की जो प्रथम परत जिसको हम कह रहे हैं उसको ए सिंबल से दिखाएंगे हम हमेशा, और एक वैसी ही परत उसके ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में आ जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो दूसरी परत आप रख रहे हैं, इससे पहले सरल घनीय वाले में हमने पढ़ा था कि वर्ग निबिड़ संकुलित परत में एक परत पर दूसरी इस प्रकार से रखते हैं कि उसके गोले संरेखित हों, ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी। और यहां जो डिफरेंस है उसको देखिए आप। पहली हमारी जिसको ए परत कह रहे हैं हम, षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत है, उसके ऊपर दूसरी परत कैसे रखनी है, इस तरह से रखनी है कि पहली परत में जो जगह जगह खांचे हैं, जो अवनमन है, उनमें दूसरी परत के अवयवी कण आ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि द्वितीय परत के जो गोले हैं वो प्रथम परत के अवनमनों में आ जाते हैं। अब क्योंकि दूसरी परत का जो विन्यास है वो अलग ढंग से है, तो ये अपनी हो गई परत बी। क्लियर है बात। अच्छा,
अब पहला पॉइंट तो यह हो गया कि दूसरी परत को इस तरह से रखना है कि वो पहली परत के जो अवनमन है उनमें आए उस द्वितीय परत के अवयवी कण। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझने वाली है, क्योंकि देखो प्रथम परत पर दूसरी परत जब रखेंगे तो उनके बीच में जगह जगह जो खाली जगह जो जिनको रिक्तियां कहते हैं अपन, वॉइड्स, वो दो तरह की बनेंगी, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। वो दो तरह की रिक्तियां जब प्रथम परत पर दूसरी परत रखते हैं तो दो प्रकार की रिक्तियां क्यों बनती हैं, उसकी जो वजह है, उसका जो कारण है, वो यहां अपने को बच्चों नोट करना है। वो क्या है? प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियां द्वितीय परत के गोलों से आवृत नहीं होती हैं और इससे अलग अलग व्यवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। आप इसमें क्या कहना चाह रहा है कि प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियां, देखो परत बनते समय षटकोणी में हमने समझा था कि जगह जगह उसमें त्रिकोणीय रिक्तियां बनती हैं। अब पहली परत है उसमें बहुत सारी त्रिकोणीय रिक्तियां हैं। जब दूसरी परत के अवयवी कणों को उनको खांचों में अवनमन में रखा जाता है तो उसकी सारी की सारी त्रिकोणीय रिक्तियां नहीं ढकी जाएंगी। ये बात ये कह रहा है कि प्रथम परत की सारी सभी त्रिकोणीय रिक्तियां द्वितीय परत के गोलों से आवृत नहीं होती हैं, यानी ढकी नहीं जाती हैं। इसी कारण से दो प्रकार की रिक्तिकाएं उत्पन्न होती हैं। जो वहां ढकी जाती हैं वो तो चतुष्फलकीय रिक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो वहां नहीं ढकी जाएंगी, ऊपर ढकी जाएंगी, वो अष्टफलकीय रिक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये कैसे होता है इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल आपको क्या लिखना है, ऊपर ये व्यवस्था नोट कर ली हमने, नीचे पैराग्राफ बदलते हुए लिख लिया कि प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियां द्वितीय परत के गोलों से आवृत नहीं होती हैं, इससे अलग अलग व्यवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। इसकी जगह आप इस व्यवस्थाओं जो शब्द है ना, उसकी जगह आप ऐसे लिख लें, इससे अलग अलग रिक्तियों की उत्पत्ति होती है। तो अपना एक ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा वो, कि इससे अलग अलग रिक्तियों की उत्पत्ति होती है। और अब दोनों प्रकार की जो रिक्तियां हैं उनको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनती है और अष्टफलकीय कैसे बनती है। क्लियर बात? तो ये व्यवस्था इसकी नोट हो गई, और उसमें दो अलग अलग प्रकार की रिक्तियां क्यों बनती हैं उसका जो कारण है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। यहां पर कारण यह है कि पहली जो परत है षटकोणीय निबिड़ संकुलित, उसमें जितनी भी त्रिकोणीय रिक्तियां हैं दूसरी परत के अवयवी कणों द्वारा वो सारी नहीं ढकी जाती हैं। तो जो ढक जाती है, जो आवृत हो जाती है, वो अलग प्रकार की रिक्ति बनाती है, जो आवृत नहीं होती है वो अलग प्रकार की रिक्ति बनाती है। क्लियर है बात? चलिए अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं इसमें अपन अपना नेक्स्ट, इसके बाद अच्छे से डायग्राम की सहायता से इसको हम समझेंगे। ये देखिए, ये अपना नेक्स्ट हो जाएगा इसमें। ये देखिए, यहां से इस बात को बहुत अच्छे से अपने को समझना है। तो वहां आपने पीछे नोट कर लिया, दो प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। और फिर आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें नंबर 1 यहां डालोगे, नंबर 1, और लिखोगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। ये अपना हेडिंग हो जाएगा, हम इस ढंग से लिखेंगे इसको, चतुष्फलकीय रिक्तियां। ये अपना हेडिंग आ जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि नीचे जो त्रिकोणीय रिक्ति है और उसके ऊपर यदि एक अवयवी कण आ जाए दूसरी परत का, यहां से इस बात को समझें, पहले डेफिनेशन बाद में नोट करेंगे, पहले समझते हैं इसको। ये डायग्राम देखिए आप। अच्छा, पहले तो जो अपन डिस्कस कर रहे थे ना कि भाई सारी जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं वो नहीं ढकी जाती, पहले उस बात को क्लियर करता हूं। यहां देखो आप, यहां देखिए, ये जो गोले दिखाए हुए हैं जिनका कलर आपको हल्का दिख रहा है, थोड़ा लाइट दिख रहा है, वो तो नीचे की परत के गोले हैं। ये है, ये है, ये नीचे की परत के हैं ये। और जो थोड़े से डार्क आपको दिख रहे हैं, जैसे ये वाला है, ये वाला जो डार्क आपको दिख रहे हैं, वो उसके ऊपर जो परत है उसके गोले हैं।
क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अब इसमें देखो, नीचे की परत वाले जो षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत जो नीचे है, देखो वहां पर ये एक गोला, ये दूसरा है, ये तीसरा, इनके बीच में ये त्रिकोणीय रिक्ति इस प्रकार से बन रही है ना। इस त्रिकोणीय रिक्ति को देखो, ऊपर वाली परत का जो अवयवी कण है उसने ढक लिया, तो तीन गोले तो नीचे हैं, उनके बीच में त्रिकोणीय रिक्ति थी, और जैसे ही उनके तीन के बीच में त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक गोला आया, उसने ढका, तो अब उस रिक्ति के चारों ओर कितने गोले हो गए? 4। और अब जो बीच में, चारों के बीच में जो स्पेस बचता है, ये चारों जो अवयवी कण जिन्होंने उसको ढक रखा, 3 तो उसी नीचे वाली परत के हैं और चौथा जो ऊपर वाली परत का जिसने ढक रहा, उन चारों के केंद्रों को यदि हम मिलाएं तो चतुष्फलक जैसी आकृति बनती है। इसलिए उस रिक्ति को कहते हैं चतुष्फलक रिक्तियां। या जहां जहां इसमें टी लिखा हुआ है ना, टी फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्ति। अच्छा, अब दूसरी व्यवस्था देखो एक और, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस व्यवस्था में देखो, जहां यहां इसमें आपको क्रिस्टल में ओ लिखा हुआ दिख रहा है, ओ, वहां अष्टफलकीय रिक्ति है, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये ऑक्टाहेड्रल किस प्रकार से बनती है? चतुष्फलकीय में तो हमने समझ लिया कि ये जो रिक्ति होती है वो 4 गोलों से घिरी हुई रहती है, ठीक है। अब अष्टफलकीय की क्या स्थिति है, वो कितने गोलों से घिरी हुई रहती है, तो इसको और समझते हैं। तो देखिए, आप कोई भी एक रिक्ति को लेकर हम बात को समझ लेते हैं, जैसे इस रिक्ति को लेकर बात को समझते हैं। अब जो 3 नीचे वाले परत के गोले इस रिक्ति को टच कर रहे हैं, इसको घेर रहे हैं, जो लाइट कलर में 3 है, मैं बता देता हूं आपको। देखो, एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। समझना इस बात को, ये नीचे वाली परत के 3 गोले हैं और उनके बीच में ये रिक्ति बनी हुई है। क्लियर है बात? अच्छा, अब आ जाते हैं कि जब उसके ऊपर दूसरी परत रखते हैं तो ऊपर वाली परत के भी 3 गोले इसको टच कर रहे हैं। ये देखो बच्चों, ऊपर वाली परत का एक ये हो गया, जो डार्क आपको दिख रहे हैं, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। अब बताओ, इसके बीच में जो ये जो रिक्ति है उसको कुल मिला के कितने गोले घेरे हुए हैं? 6। 3 तो नीचे वाली परत के हैं, ए परत के, और 3 इसके ऊपर जो बी परत आ रही है उसके गोले हैं। तो ये दोनों प्रकार की रिक्तियों में बच्चों फर्क है। दोबारा से एक बार दोबारा से अच्छे से समझें। इसमें जो आपको लाइट कलर में दिख रहे हैं, जो हल्के दिख रहे हैं, वो नीचे की परत के ठोस गोले हैं, अवयवी कण हैं, और जो डार्क आपको दिख रहे हैं वो ऊपर वाली परत के गोले हैं। क्लियर है बात? अब यहां पर देखो, यहां जो अवयवी कण जो गोले आपको दिख रहे हैं, जैसे मैं दोबारा से बताऊं आपको, टेट्राहेड्रल में यहां देखें आप, ये नीचे वाली परत का एक गोला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर वाली परत जब इसके ऊपर व्यवस्थित होगी बच्चों, तो ऊपर वाली परत का एक जो गोला होता है वो इसको 3 अवयवी कणों के बीच में जो खाली जगह है उसको ऊपर से ढक लेता है। ये देखो, ऊपर आ गया, ढक लिया। तो ये जो बीच में रिक्ति बची, 3 तो नीचे वाली परत के गोले इसको घेरे हुए थे, चौथा ऊपर आ गया, तो 4 ठोस गोलों से गिर गई है, और उन चारों ठोस गोलों के केंद्रों को मिलाएं तो चतुष्फलक जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसका नाम हो गया चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो फिर अष्टफलकीय रिक्ति ऑक्टाहेड्रल कैसे बनी, दोबारा समझते हैं एक बार फिर उस बात को, कि ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर वाले जो गोले हैं वो नीचे की परत के हैं। जैसे इसमें नीचे की परत 3 अवयवी कणों के बीच में एक रिक्ति थी, वैसे इसमें भी है। अब ऊपर वाली व्यवस्था में, जैसे शुरू में अपन ने कहा था कि षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत के सभी त्रिकोणीय रिक्तियां अवयवी कणों द्वारा आवृत नहीं होती हैं। षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत पर जब दूसरी परत रखते हैं तो उसके खांचों में आते हैं अवयवी कण, लेकिन उसकी सारी की सारी त्रिकोणीय रिक्तियां नहीं ढकी जाती। जो ढकी जाती हैं
जो रिक्ति ढकी जाती है ऊपर वाली परत द्वारा, जैसे ये गोला आ गया, अवयवी कण आ गया, ढक लिया, वो तो चतुष्फलकीय रिक्ति में कन्वर्ट हो गया। और जो रिक्ति ढकी नहीं जाती है, जैसे ये नहीं ढकी गई, तो वो किस में कन्वर्ट होती है? अष्टफलकीय रिक्ति में कन्वर्ट होती है। तो तीन तो अवयवी जो कण हैं, गोले हैं, नीचे वाली परत के हैं, ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं, और जो ग्रीन कलर में तीन अवयवी कण गोले आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाली परत के हैं। तो कुल मिला के ये जो बीच में रिक्ति है, वॉइड है, उसको 6 ठोस गोले घेरे हुए हैं। तो इसलिए इस रिक्ति को कहा जाता है, इन 6 के केंद्रों को हम मिलाएं तो अष्टफलक जैसी शेप बनती है, इसलिए इसका नाम हो गया अष्टफलक। क्लियर है बात? चलिए, ये केवल समझने के लिए था कि जब षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत के ऊपर दूसरी परत रखी जाती है तो 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। बस ये समझने के लिए इसको हमने डिस्कस किया। अब बच्चों क्या होगा, हमारा जो मैंने आपको कहा था कि नंबर 1 डाल के आप लिख लेना चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां। और इसकी डेफिनेशन अपने को क्या लिखनी है, डेफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं, वो नोट करें आप आगे। चतुष्फलकीय रिक्तियां हेडिंग लिख लिया और आगे डेफिनेशन इसमें लिखें, वे रिक्तियां जो 4 ठोस गोलों से घिरी रहती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहलाती हैं। ये बच्चों डेफिनेशन होगी। ये सिंपल वे में इसको हमने समझा भी है कि जो रिक्ति 3 तो अपनी ही परत में नीचे वाली परत के अवयवी कणों द्वारा, और चौथी दूसरी जो परत उसके ऊपर आती है वो चौथा अवयवी कण उसको ढक लेता है, ठोस गोला उसको ढक लेता है, तो 4 से गिर गई वो। तो इस प्रकार से आपने ये डेफिनेशन इसकी लिख ली कि वे रिक्तियां जो 4 ठोस गोलों से घिरी रहती है, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहलाती हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्ति कितने ठोस गोलों, कितने अवयवी कणों, ये आपको पता ही है, बार बार अपन दोनों शब्द काम में ले रहे हैं कि ये जो निबिड़ संकुलन है इसमें प्रत्येक अवयवी कण को ठोस गोला मानते हैं हम, ठीक है। तो जो चतुष्फलकीय रिक्ति 4 ठोस गोलों से घिरी रहती है वो क्या कहलाएगी? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगी। ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली। उसके बाद अपने को बच्चों ये इसमें एक डायग्राम आपको दिखाना है, बनाना है डेफिनेशन के नीचे, जिसमें आप क्या करेंगे, कॉपी में आप बनाएंगे तो ये जो 3 है ना, 1 2 3, जो प्रथम यानी नीचे वाली परत के 3 हैं वो अलग कलर से बना देना, जैसे ब्लू बॉल पेन होता है अपना, उससे बना दिया हमने। और ये जो ऊपर वाला जो इस बीच वाली रिक्ति को ढक रहा है, ऊपर वाली परत का है, ये जो गोला आप बनाएंगे तो वो अलग कलर से, जैसे रेड से बना देना आप। तो क्लियर हो जाएगा कि 3 गोले तो उस रिक्ति को नीचे वाली परत के घेरे हुए और चौथे ने ऊपर से उसको ढक लिया, तो वो रिक्ति 4 गोलों के बीच में आ गई, 4 गोलों से घिरी हुई है, इसलिए इसका नाम है चतुष्फलकीय रिक्ति। अंदर जो वॉइड बचती है उस और चारों अवयवी कणों के केंद्रों को हम मिलाएं तो चतुष्फलक जैसी शेप बनती है, तो वो हो गया चतुष्फलकीय रिक्ति। क्लियर है बात? तो ये डेफिनेशन लिखनी है छोटी सी, और ये एक डायग्राम आपको बनाना है जिसमें ये 3 जो गोले मैंने आपको बताया, ये ब्लू कलर से बना लेना, ऊपर वाला है वो रेड बना लेना, तो अलग अलग बिल्कुल अच्छे से वो हो जाएगा। अब इसमें यह बताया कि भाई इन ठोस गोलों को केंद्रों को मिलाएं तो चतुष्फलक जैसी शेप बनती है। ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये बनाएंगे आप। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों आपको नेक्स्ट जो परिभाषा इसमें लिखनी है वो है अष्टफलकीय रिक्तियां। दूसरे प्रकार की जो अपनी रिक्ति आएगी वो आएगी अष्टफलकीय रिक्तियां। तो आपको यहां ये देखो नंबर 2 यहां आपको नोट करना है अष्टफलकीय रिक्तियां। ये देखिए नंबर 2 अष्टफलकीय
रिक्तियां, ये हेडिंग हो जाएगा कोष्टक में, वो लिख लेना आप इसमें। और ऊपर वाली जो डेफिनेशन अपन ने लिखी है चतुष्फलकीय रिक्तियों की, उसके कोष्टक में आप टी लिख लेना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ये अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। तो ये अपना हेडिंग हो गया अष्टफलकीय रिक्तियां, यानी दूसरे प्रकार की जो रिक्तियां हैं वो है अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां किन्हें कहते हैं समझ लिया अपन ने। कितने ठोस गोलों से घिरी रहती है? 6 से, यही इसकी डेफिनेशन है। ये देखो डेफिनेशन पड़ी, ये लिख ले। ऐसी रिक्तियां 6 गोलों से घिरी होती हैं, ये डेफिनेशन लिख लेना आगे कि वे रिक्तियां जो 6 गोलों से घिरी रहती हैं अष्टफलकीय रिक्तियां कहलाती हैं। ये डेफिनेशन पड़ी है ऑलरेडी इसमें। क्लियर बात? कहीं कोई इसमें समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये डेफिनेशन जो अष्टफलकीय रिक्तियों की जो पूरा डिटेल में हमने समझ लिया, उसमें डेफिनेशन लिखने के बाद, तो डेफिनेशन आपने क्या लिखी? अष्टफलकीय रिक्तियां वे रिक्तियां जो 6 गोलों से घिरी रहती हैं अष्टफलकीय रिक्तियां कहलाती हैं। उसके नीचे बच्चों आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ये देखिए, ये डायग्राम आपको बनाना है, केवल इनकी आवश्यकता नहीं है। ये समझने के लिए वो सारी बात वहां पर एक साथ हमने डिस्कस कर ली थी, अच्छे से समझ में आ गया आपने। अब आपको करना क्या है, टोटल जो 6 गोले इसमें दिखाए हैं, देखो जो ये 1 2 3, ये 3 गोले जो थोड़े लाइट कलर में दिख रहे हैं आपको, या ब्लू से बना लेना। ये नीचे वाली परत के हैं 3 गोले जिनके बीच में ये रिक्ति है, और ये जो आपको डार्क दिख रहे हैं, थोड़े डार्क कलर में जो आपको दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, उनको आप 3 को अलग कलर से दिखा देना, रेड से दिखा देना, तो बिल्कुल क्लियर अलग अलग हो जाएगा कि जो ब्लू कलर में 3 दिख रहे हैं वो नीचे वाली परत के गोले हैं, और जो रेड कलर में 3 ऊपर दिख रहे हैं वो कौन से हैं? ऊपर वाली परत के गोले हैं। तो कुल मिला के हमारे समझ में आ जाएगी बात कि ये जो बीच में रिक्ति है वो 3 नीचे वाली परत के, 3 ऊपर वाली परत के, कुल मिला के 6 गोलों से घिरी हुई है। ठीक बात है? अच्छा, अब ये डायग्राम दिखा दिया तो अष्टफलकीय रिक्ति की जो पोजीशन है, ये क्यों बनती है, वो सारी की सारी बात यहां पर क्लियर हो जाती है। इन 3 और 3 6 गोलों के केंद्रों को हम मिलाएं तो अष्टफलक जैसी ज्यामिति बनती है। इस वजह से इस रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। क्लियर है? यहां तक की बात में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहां पर बच्चों एक बात को समझना और जरूरी है। वो क्या है? वो बात क्या है? देखो, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। वो क्या है? जो डेफिनेशन आपने लिखी उसके नीचे अलग से आपको ये पॉइंट नोट करना है। ये आगे की बात को समझने के लिए बच्चों बहुत बहुत जरूरी है। ये इस प्रकार से स्टार बना के आप अलग से लिखेंगे कि द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियां प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर हैं और इनकी त्रिकोणीय आकृतियां अतिव्यापित नहीं होती हैं। उनमें से एक का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी और दूसरे का अधोमुखी होता है। मतलब क्या मीनिंग हुआ इसका? कि इस प्रकार से जब 3 और 3 हमने दिखाए, इनके आधार पर इस बात को समझ लेते हैं। जैसे लाइट कलर में 3 जो गोले दिखाए, देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो इनके केंद्रों को यदि हम मिलाएं, तो केंद्रों को यदि हम नीचे वाली परत के दिखा रहा हूं मैं बच्चों, पहले समझना इस बात को आप, है ना। ये गोला हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ये नीचे वाली परत के हो गए। यदि इनके केंद्रों को मिलाएं, ये इनके केंद्र हो गए तीनों के, यदि इनको मिलाएं, मिला दिया केंद्रों को, तो यहां पर क्या कह रहा है कि द्वितीय परत की जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं वो प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर होती हैं। नीचे वाली परत में जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं गोलों के बीच में, उनके जस्ट ऊपर ही ऊपर वाली परत की, दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्तियां, लेकिन एक फर्क है दोनों में। वो फर्क क्या है उसको समझ रहे हैं हम
कि उनमें से एक में त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी यानी शीर्ष ऊपर की ओर है। देखो इस त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर है ना, और दूसरे में अधोमुखी होता है। कैसे अधोमुखी कैसे होता है यहां देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब नीचे वाली परत क्यों, ये डार्क कलर में जो तीन गोले बने हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को देखते हैं। यहां बना रहा हूं मैं, ऐसे बने हुए हैं तीनों गोले। अब इनके केंद्रों को यदि हम मिलाएं बच्चों, ये लो इन तीनों के केंद्र को मिला लिया हमने। देखो ये जो त्रिकोण बना है इसका शीर्ष ऊपर की ओर था, ऊर्ध्वमुखी है ये, और ये जो त्रिकोण बना है इसका बच्चों देखो शीर्ष क्या है, नीचे की ओर अधोमुखी है। तो कहना चाहता है ये कि जो प्रथम परत है उसमें भी त्रिकोणीय रिक्तियां अवयवी कणों के बीच में जो होती है दूसरी परत में भी होती है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। वो फर्क ये है कि एक में त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी होगा और दूसरे में अधोमुखी होगा। क्लियर है बात। ये जो बीच बीच में अवयवी कणों के ठोस गोलों के बीच में जो त्रिकोणीय रिक्तियां रह जाती है उनकी खास बात है। ये आगे हम संकुलन पढ़ेंगे, इसमें फिर से ये बात अपने आएगी। तो इस बात को क्लियर कट आप समझ गए। चलिए, तो ये केवल समझने के लिए आपको ये बताया। इस प्रकार से आप ये जो बात है इसके साथ ये दोनों बना भी सकते हैं आप, जिसमें एक में ऊर्ध्वमुखी दिखाया और दूसरे में अधोमुखी दिखाया गया है। तो रिक्तियों की बात, ये डायग्राम बनते ही दोनों प्रकार की चतुष्फलकीय हो गई, अष्टफलकीय हो गई, और लास्ट में त्रिकोणीय रिक्तियों की क्या स्थिति है वो बात भी अपन ने क्लियर कर दी। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बच्चों रिक्तियों की संख्या का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर है जिसको हमें क्लियर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है रिक्तियों की संख्या से रिलेटेड। संख्या से रिलेटेड कि हमने देखा कि दो प्रकार की रिक्तियां बनती हैं जब पहली परत पर दूसरी परत रखते हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं? दो प्रकार की, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अब इनकी संख्या का कैसे पता चले कि भाई हमारे पास जो क्रिस्टल है उसमें टोटल चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी है, टोटल अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी हैं, उनकी संख्या में आपस में कोई संबंध है क्या? यस, जो टोटल निबिड़ संकुलित गोले हैं उनके और उनके बीच में बनने वाले रिक्तियों की संख्या में संबंध है, और यही अब हमें पढ़ना है। तो बच्चों नीचे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा हेडिंग यहां पर डालेंगे, और वो हेडिंग क्या होगा? हेडिंग आपका रहेगा, देख रहे हैं आप सामने, ये रहेगा, यहां से लिखेंगे आप। जैसे दोनों ऊपर जो रिक्तियां उनकी डेफिनेशन लिख ली हमने, डायग्राम बना लिए दोनों के, फिर उसके नीचे अपने को क्या नोट करना है कि इन दोनों प्रकार की रिक्तियों की संख्या निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कि कितनी रिक्तियां बनेंगी, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये बात निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करेगी। और यहां एक काम आपको और करना है, निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या उसके कोष्टक में लिख लेना n। निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या है उसको ही अपन कह रहे हैं n, पर निर्भर करती है। कितने गोले हैं? 100 गोले हैं उसके निबिड़ संकुलन में, या 500 हैं, 1000 हैं, कितने हैं अवयवी कण, कितने ठोस गोले हैं, उनकी संख्या पर उनके बीच में बनने वाली रिक्तियों की संख्या निर्भर करेगी। क्लियर बात। अब क्या संबंध होता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्या संबंध होता है? माना कि निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n है, ये बात यही क्लियर कर ली थी हमने कि n नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। निबिड़ संकुलित जो अवयवी कण हैं जिनको ठोस गोले के रूप में हम मान रहे हैं उनकी संख्या है, निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या है n फॉर नंबर।
यदि वो संख्या n है तो क्या संबंध है बच्चों? देखो नंबर एक, कह दें आप इसको, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर n, मतलब किसी भी निबिड़ संकुलित जो क्रिस्टल है उसमें अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उसके निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या के बराबर होती है। अगर उस ठोस में के निबिड़ संकुलन में 100 गोले हैं तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी 100 होगी। दूसरा पार्ट ब, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2n। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n, मतलब जितने निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या होगी उनसे दुगुनी चतुष्फलकीय रिक्तियां बनेंगी। गोले अगर 200 हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियां 400 बनेंगी। अब एक चीज बच्चों इसमें दी हुई नहीं है, अपने को नोट करनी है, आप नोट कर लें उसको। ए बी के नीचे पॉइंट सी लिखें और सी पॉइंट में आप क्या लिखोगे? कुल रिक्तियां। कुल रिक्तियां बराबर n प्लस 2n बराबर 3n। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे। तो क्रिस्टल में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है n, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है 2n, तो जाहिर सी बात है कुल रिक्तियों में दोनों को जोड़ देंगे। तो कुल रिक्तियां n और 2n को जोड़ा तो 3n हो गई। यानी टोटल जो क्रिस्टल है उसमें निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या जितनी है उनके 3 गुना कुल रिक्तियां होती हैं। उनके बराबर संख्या में तो अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं और दुगुनी संख्या में चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं, और उनको जोड़ दें तो कुल रिक्तियां आ जाती हैं जो कि निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या के 3 गुना होती है। क्लियर है बात? तो यह महत्वपूर्ण संबंध है किसके बीच में? रिक्तियों की संख्या और निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या के बीच में यह संबंध है। अब इसके ऊपर यहां एक छोटा सा प्यारा सा सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे सारी बात आपके क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां पर नोट कर लेना आप इसको। ये देखो बच्चा, आपको क्वेश्चन रहेगा, एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित है। इसके 0.5 मोल में 0.5 मोल में कुल कितनी रिक्तियां हैं और इनमें से अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी हैं? तो ये अपना क्वेश्चन है। एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित है, HCP है। इसके 0.5 मोल में कुल कितनी रिक्तियां हैं और इनमें से अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी हैं? तो हमें अगर कुल गोलों की संख्या n का पता लग जाए तो हम तुरंत बता देंगे। कुल रिक्तियां होंगी तो हम n को 3 से गुणा कर देंगे, 3n अभी आपको नोट करवाया था, और अष्टफलकीय की n के बराबर होती है संख्या। अब यहां पर संकुलित जो निबिड़ संकुलित गोले हैं उनकी संख्या डायरेक्ट न देकर उसने मोल के रूप में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। समझ गए आप क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या कहना चाहता है इसमें? तो इसमें डायरेक्ट संख्या न देकर उसने दे दिया, तो हम जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे 1 मोल में अवयवी
कणों की संख्या। बताओ किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उसके कणों की संख्या हमेशा क्या होती है? 6.02 गुणा 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर। ध्यान में है ना? कोई भी पदार्थ हो चाहे उसके 1 मोल में कणों की संख्या सदैव 6.02 गुणा 10 की पावर 23 होती है। तो यहां पर कह रहा है 0.5 मोल, तो इसका मतलब अतः n बराबर, क्योंकि इसने आधा मोल लिया है, यानी निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या 1 मोल में जितनी होती है उनसे आधी हो जाएगी, तो n की वैल्यू इसकी आधी कर देंगे, 3.01 गुणा 10 की पावर 23। क्लियर है बात? तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या होती है 6.02 गुणा 10 की पावर 23। क्वेश्चन में दे रखा है कि इस पदार्थ का आधा मोल है, तो हमने गोलों की संख्या अवयवी कणों की संख्या को आधा कर दिया, तो हमारी n की वैल्यू आ गई 3.01 गुणा 10 की पावर 23। अब 2 चीजें पूछी हैं, एक तो कह रहा है कुल रिक्तियां कितनी हैं, तो हम कहेंगे कुल रिक्तियां बराबर 3n, तो 3 और इसको गुणा कर दिया, 3.01 गुणा 10 की पावर 23। तो बच्चों कितना आ गया? ये आ गया 9.03 गुणा 10 की पावर 23। ये तो कुल रिक्तियां हो गई, ठीक है। और इसका दूसरा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या तो जो नंबर ऑफ निबिड़ संकुलित गोलों की जो संख्या है उसके बराबर ही होगी, तो ये जो n की वैल्यू है वही अष्टफलकीय की हो जाएगी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं नंबर 2, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर n बराबर 3.01 गुणा 10 की पावर 23। और यदि इसमें यह और जोड़ दें अपन प्रश्न में कॉमा लगाकर चतुष्फलकीय, ये और पूछ लें इनमें से अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हैं, तो ये तीसरा पार्ट हो जाएगा बच्चों अपना, और हम लिख देंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, 2n बराबर 2 गुणा 3.01 गुणा 10 की पावर 23, तो ये हो जाएगा 6.02 गुणा 10 की पावर 23। इस तरह से रिक्तियों की संख्या की कैलकुलेशन हम करते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि जब षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत लेकर उसके ऊपर दूसरी परत को रखते हैं तो दूसरी परत के अवयवी गण पहली परत के जो अवनमन है उनमें आते हैं, लेकिन वो पहली परत की समस्त त्रिकोणीय रिक्तियों को नहीं ढकते हैं। इस कारण से 2 प्रकार की व्यवस्थाएं, 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। वो कैसे बनती हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति का क्या मीनिंग है, अष्टफलकीय रिक्ति का क्या मीनिंग है, और लास्ट में इन चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या और उस ठोस में कुल निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या में क्या संबंध होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की, और लास्ट में के आधार पर एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल भी हमने किया। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम रखेंगे दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, और वहां क्या संभावना है और किस किस प्रकार के क्रिस्टल बन सकते हैं, उन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।